सब्सक्राइब करें सिटी भक्ति यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दाता। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए। और देवता चित्त न धरे, हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। यह सत बार पाठ कर कोई, छूटई बंदे महासुख होए। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, ओहि सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि तेरा, कीजय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। समुपस्थित भगवत प्रेमियों, श्रद्धामयी माताओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है श्री राम कथा में। कल की कथा में हम लोगों ने दर्शन किए, भगवान ने धनुष तोड़ा है। भगवान आद्य शंकराचार्य कहते हैं कि अपनी आत्मा ही राम है। इसको मानने में किसी धर्म को परेशानी नहीं है। दशरथ के पुत्र राम है, इसको तो दूसरे धर्म वाले नहीं मानेंगे, वो भगवान नहीं मानेंगे, लेकिन अपनी आत्मा तो सबके पास है। अपनी आत्मा ही राम है, आत्मा राम। तो फिर सीता कौन है? बोले शांति ही सीता है। हर आदमी की आत्मा शांति चाहती है, वो चाहे मनुष्य हो या पशु हो। कोई पशु को परेशान करे तो उसकी आंखें बोलती है अब शांति से रहने दो। शांति व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है। आत्मा है तो उसको शांति चाहिए। लेकिन शांति मिलती कैसे, कब मिलती है शांति? बोले जब अहंकार का धनुष टूटे। धनुष ही अहंकार है, वो कोई तोड़ नहीं पाता है। शांति के लिए हजार उपाय करते हैं, लेकिन अहंकार को नहीं तोड़ पाते। तो भगवान श्री राम ने धनुष तोड़ा। इसका अर्थ ये हुआ हमारी आत्मा अहंकार का धनुष तोड़ दे तो शांति रूपी सीता उसका वर्ण करने के लिए तैयार है। अब गुरु सतानंद जी ने आज्ञा दिए, सीता जी जयमाला लेकर भगवान के सामने आई। ऐसे दोनों हाथों में वरमाला उठाई है, लेकिन प्रेम विवश पहराई न जाई।
सीता जी प्रेम से भगवान को पहना नहीं सकती, विवश हो गई। क्यों जी? बोले सीता जी ने हाथ यूं किए ना, तो हाथ में जो कंगन है ना उसमें हीरे लगे हैं और उनमें सूर्य की किरणों के साथ भगवान का मुखारबिंद दिखाई देता है। ऐसे सामने देखना तो उस समय मर्यादा से थोड़ा वो था, आज का समय कुछ अलग है। तो सीता जी अपने कंगन में अपने राम को देखती है और यदि माला पहना देगी तो फिर वो सौभाग्य तो उससे वंचित हो जाएगी, नहीं पहनाती। तो राम जी ने मन ही मन कहा, बहुत देर हो गई ना। अरे साहब, प्रेम में पता थोड़ी लगता कितनी देर हो गई, कष्ट में तो 1 घंटा पहाड़ हो जाता है, लेकिन आनंद में पता नहीं लगता है। तो राम जी मन ही मन बोले, सीता देर क्यों कर रही हो, माला पहना दो ना। सीता जी ने मन ही मन जवाब दिया, प्रभु आपने धनुष तोड़ने में बहुत देर की, थोड़ी देर आप भी प्रतीक्षा करो। फिर राम जी बोले, सीता अब तो उससे ज्यादा देर हो गई और देखो ना ये दुष्ट राजा क्या सोचेंगे कि क्या हो गया, धनुष तोड़ दिया तो अब ही से होने वाली पत्नी के सामने सिर झुकाकर खड़ा है, ऐसा सोचेंगे। सीता जी बोली, मैं भी तो यही चाहती हूँ। अरे दुष्ट राजाओं, तुम कुछ भी नहीं कर सके फिर भी सर उठा करके बैठे हो, लेकिन जिन्होंने इतना असाधारण कार्य किया वो सिर झुकाकर खड़े हैं। मैं इन राजाओं को ये बताना चाहती हूँ। ऐसे सीता जी की राम जी की मन ही मन बात हो रही, सामने बात नहीं होती। आज देर होना है तो लड़का कहेगा, प्लीज प्लीज पहना दो ना यार, क्यों देर कर रहे थे। राम जी मन ही मन बात कर, मन से आजकल के लोग जानते ही नहीं कि मन से भी बात हो सकती है क्या, आज की लोगों की बुद्धि से परे है। और विश्वामित्र जी बोले, लक्ष्मण माला पहनाने में बड़ा विलंब हो रहा है। तो लक्ष्मण जी बोले, ये काम मेरे को दे दो, जैसे धनुष तोड़ने का काम राम जी को दिया। तो कहा तू पहना देगा? बोले मैं नहीं पहनाऊंगा, सीता जी पहनाएगी। तो विश्वामित्र जी बोले, तू सीता को ऊपर उठाएगा क्या? बोले सीता को नहीं उठाऊंगा, मैं राम को झुकाऊंगा। बोले जाओ। लक्ष्मण जी आते हैं, इतने में सखियां राम जी से कहने लगी, थोड़े झुक जाओ ना। लीजे पहिरी जय माला सुनहु नृप दशरथ के लाला। लीजे पहिरी बोलो बोलो माला सुनहु नृप दशरथ के लाला। हे दशरथ के लाला कौशल्या के लाला। दशरथ के लाला कौशल्या के लाला। लीजे पहिरी जय माला सुनहु नृप दशरथ के लाला। लीजे पहिरी जय माला सुनहु नृप दशरथ के लाला। लीजे पहिरी जय माला सुनहु नृप दशरथ के लाला। बिना झुके ना पाई हो रघुवर। बिना झुके ना पाई हो रघुवर। वैदेही सी बाला सुनहु नृप दशरथ के लाला। वैदेही सी बाला सुनहु नृप दशरथ के लाला। लीजे पहिरी जय माला सुनहु नृप दशरथ के लाला। सखियां कहती है थोड़े झुक जाओ, बिना झुके सीता प्राप्त नहीं होगी। यानी शांति है सीता, तो बिना झुके शांति नहीं मिलती है। और इतने में लक्ष्मण जी आ गए, भगवान के चरणों में गिर गए। भगवान ने इशारा किया, लक्ष्मण उठो उठो, नहीं उठते। राम जी को लगा किसी ने लक्ष्मण को डांट दिया होगा। राम जी लक्ष्मण जी को उठाने झुके हैं और सखियां बोली, अच्छा मौका है। कहा वही छवि अवलोक सहेली, जय मान राम मेरी। आवई छवि अवलोक सहेली, जय मान राम मेरी। जय मान राम मेरी, जय मान राम मेरी। अब तो सीता जी ने जयमाला पहना दी। सखियां हंसने लगी, कहने लगी, हम कहती थी थोड़े से झुक जाओ, तब नहीं झुके। अब दोनों भाई सीता के चरणों में गिर पड़े कि माला पहना दो।
ए रघुवर जयमाला पहिरली, हे रघुवर जयमाला पहिरली, हे रघुवर जयमाला पहिरली। अरे माला पहिरली, माला पहिरली, हे रघुवर माला पहिरली, माला पहिरली, हे रघुवर जयमाला पहिरली, हे रघुवर जयमाला पहिरली, हे रघुवर जयमाला पहिरली। अरे अबलो तो सुर नर मुनि सबके झुकावली, अब लो तो सुर नर मुनि सबके झुकावली, सीता जी के आगे आज अपने निहुरली, हे रघुवर सीता जी के आगे आज अपने निहुरली, हे रघुवर जयमाला पहिरली, हे रघुवर जयमाला पहिरली, हे रघुवर जयमाला पहिरली। हे रघुनंदन, आज तक आपने सुर नर मुनि सबको अपने चरणों में झुकाया, लेकिन आज सीता के चरणों में दोनों भाई झुक गए। राम जी बोले मैं तो लक्ष्मण को उठाने झुका था, सखियां बोली ये तो दोनों भाइयों का आपसी समझौता है। और आनंद हो गया, भीड़ हो गई। तो सखियां सीता जी से बोली राम जी के चरणों का स्पर्श करो, तुम्हारे पति हैं। लेकिन सीता जी चरण नहीं छूती। गौतम तिय गति सुरति करी नहीं पर सत पग पान मन बिहसे रघुवंश मनी। सीता जी चरणों का स्पर्श नहीं करती। अलौकिक प्रीत जानकर राम जी बहुत प्रसन्न हुए। अब और जो सखियां आई है आपस में पूछती है कौन वीर तोड़ा प्यारी शंभू के धनुहिया। कौन वीर तोड़ा प्यारी शंभू के धनुहिया। ठहर ठहर जरा भरी के नजर मुझे देखन दे, देखन दे। कौन वीर तोड़ा प्यारी शंभू के धनुहिया। कौन वीर तोड़ा प्यारी शंभू के धनुहिया। ठहर ठहर मोहि भरी के नजर जरा देखन दे, देखन दे। कौन वीर तोड़ा प्यारी शंभू के धनुहिया। कौन वीर तोड़ा प्यारी शंभू के धनुहिया। हे सखी, शिव जी के धनुष को किसने तोड़ा है? नजर भर के देख तो लेने दे। आनंद हो रहा है। लेकिन दुष्ट राजा थे ना, हाँ, वो बहुत न बोलने जैसी भाषा बोलने लगे। एक ने कहा क्या हो गया, धनुष तोड़ दिया तो सीता से विवाह तो हम ही करेंगे। एक बोला सीता का हरण कर लो, यदि सीता हमें वरण न करे तो हम सीता का हरण करेंगे। एक ने कहा जनक बीच में बोले तो युद्ध करेंगे। कुछ राजा कहने लगे सुनो राम लक्ष्मण को बंदी बना लो, ऐसे बोलने लगे। अब एक सज्जन राजा ने पूछा कि तुम ये सब कर सकते हो क्या? बोले कर तो नहीं सकते। तो फिर बोलते क्यों हो? तो बोले बोलने के कोई पैसे थोड़ी लगते हैं। एक महात्मा जी बड़ा एक अच्छा दृष्टांत सुना रहे थे। एक अमेरिका का कुत्ता भारत आया। भारत के कुत्तों को पता लगा कि हमारे भाई साहब अमेरिका वाले आ रहे हैं। एयरपोर्ट पर गए, बहुत साजबाज बैंड पार्टी लेके माला के द्वारा बहुत स्वागत। पूछा अमेरिका वाले से भारत वाले कुत्तों ने, भाई साहब कितने दिन रहेंगे भारत में? आपके घूमने फिरने का सारा व्यवस्था हम वो करें? अमेरिका वालों के पास समय की बड़ी कमी है, आप कितने दिन भारत में रहेंगे? अमेरिका वाला कुत्ता बोला वापस नहीं जाऊंगा, मैं भारत में ही रहूंगा। भारत वाले बोले यहाँ तो हम ही बहुत हैं, आपकी क्या कमी थी यहाँ? तो एक भारत वाला कुत्ता बोला भैया खाने पीने का कष्ट होगा भाई साहब को वहाँ। अमेरिका वाला बोला देखो मेरा शरीर देखो, खाने पीने का कोई कष्ट नहीं है, गद्दों पर सोता हूँ, दो दो नौकर मेरी सेवा में रहते हैं, गाड़ियों में घूमता हूँ, एसी में रहता हूँ। तब भारत के कुत्ते बोले अभागे भाई साहब, इतना सुख भारत में नहीं मिलेगा, छोड़ के क्यों आए? तब
तब अमेरिका वाले कुत्ते ने कहा सब सुख है, माना वहां अमेरिका में सब सुख है, लेकिन बिना मतलब भौंकना मना है। आपके भारत में भौंकने की छूट है, चाहे कुत्ता भौंके और चाहे आदमी भौंके, भौंकने की छूट। तो मेरे भाई बहन, ये सब राजा लोग ऐसे हमला करने लगे। और इसका मतलब क्या है समझे, किसी के जीवन में भक्ति आए, किसी के जीवन में शांति आए तो अगल बगल के लोग विरोध करते हैं। ऐसा सदा से होता है। ध्रुव के साथ हुआ, प्रहलाद के साथ हुआ, विभीषण के साथ हुआ, भरत के साथ, किसके साथ? जो भी भक्ति करेंगे, शांति की खोज में निकलेंगे, उनको ऐसे लोगों का सामना करना पड़ेगा। सीता जी तो घबरा गई, सखियां ले गई माता जी के पास, और लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया, भैया इन सबको ठीक कर दूं। राम जी बोले नहीं लक्ष्मण, मैंने इंतजाम सोच लिया, तू शांति से रह। उसी समय तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, बोलो बोलो, आयऊ भृगुकुल कमल पतंगा, एक और शरीर भूति भल राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। उसी समय श्री परशुराम जी महाराज पधार रहे हैं। 24 अवतारों में उनकी गिनती है परशुराम जी, अब अवतार है साहब। और उनकी एक विचारधारा है, अलग है। परशुराम जी महाराज का मानना यह है कि जब समाज शास्त्र से न सुधरे तो उसको शस्त्र से ही सुधारना चाहिए। उन्होंने ये प्रयोग करके देखा, लेकिन ज़्यादा सफल नहीं हुए। जो लोग ये सोचते हैं ना कि शस्त्र से सुधार देंगे, वो उनकी सोच थोड़ी वो है। परशुराम जी ने करके देख लिया। वो परशुराम जी 21 बार उन्होंने क्षत्रियों की हत्या कर दी। और कहते हैं वो परशुराम जी जब आए तो सारे राजा घबराने लगे। भृगुपति बिलोक सब भूप उठे कांप, अरे बाप रे बाप। भृगुपति बिलोक सब भूप उठे कांप, अरे बाप रे बाप। भृगुपति बिलोक सब भूप उठे कांप, अरे बाप रे बाप। कोई गए लुकाई, कोई भागे चुपचाप, कोई गए लुकाए, कोई भागे चुपचाप। अरे कोई कोई बैठा जैसे सूंघ गया सांप, अरे बाप रे बाप। कोई कोई बैठा जैसे सूंघ गया सांप, अरे बाप रे बाप। भृगुपति बिलोक सब भूप उठे कांप, अरे बाप रे बाप। भृगुपति बिलोक सब भूप उठे कांप, अरे बाप रे बाप। सारे राजा कांपने लगे। बड़ा विशाल शरीर है, विशाल मस्तक पर त्रिपुंड है, जटाजूट धारण किए, हाथ में फरसा है, कंधे पर नारायण का धनुष है। ऐसे परशुराम जी आए, सारे राजा घबरा गए, भैया रे अब क्या करें। एक राजा बोला, जब जनक जी ने कहा था अपने अपने घर चले जाओ, हम चले गए होते तो अभी तक पहुंच गए होते। तो बोले भाई अब क्या करें। तो दूसरा राजा बोला अब इनको प्रणाम करें। वो बोला अच्छा हम प्रणाम करें और ये फरसा उठाकर आशीर्वाद दें, क्या होगा। बोले अकेले थोड़ी प्रणाम करेंगे। तो बोले सामूहिक प्रणाम करेंगे, सब मिलकर। सब राजा एक साथ प्रणाम करने लगे। पितु समेत कही कही निज नाम, पितु समेत कही कही निज नाम। लगे करन सब दंड प्रणाम, लगे करन सब दंड प्रणाम। अपने पिता का नाम बता करके अपना नाम बताते, मैं फलाने का बेटा महाराज, ऐसा कहकर धरती पर सोकर दंड प्रणाम करने लगे। परशुराम जी किसी की ओर देखे तो वो लगता है उसको कि मौत आ गई। ऐसे क्रोधी महात्मा हैं। श्री जनक जी आकर के प्रणाम करते हैं।
सुनैना जी सीता जी को लेकर आती है, प्रणाम करवाती है। विश्वामित्र जी आते हैं, मिलते हैं, राम लक्ष्मण को प्रणाम करवाया। और एक महात्मा जी तो कह रहे थे, जानते हो विश्वामित्र जी कैसे मिले? आए तो गले मिले उनसे, परशुराम जी से ऐसे, और जिस हाथ में फरसा था न उस हाथ को ऐसे दबाया और राम को बुलाया कि अब कोई खतरा नहीं है, तू आ जा, फरसे वाले को मैंने दबा रखा है। प्रणाम कराया, वापस चले गए। और इसके बाद श्री परशुराम जी महाराज जनक जी से पूछते हैं, राजा इतना बड़ा क्षत्रियों का सम्मेलन मेरी बिना जानकारी के तुमने कैसे बुलवाया? तो जनक जी ने सारी बात बताई। मेरी बेटी सीता ने 5 वर्ष की आयु में ये धनुष उठा लिया था, भगवान महादेव की प्रेरणा से मैंने प्रतिज्ञा कर ली, इसलिए सारे राजा आए। फिर परशुराम जी पूछते हैं, क्या धनुष टूट गया? जी महाराज, जमीन पर धनुष के टुकड़े देखे हैं। अब परशुराम जी का क्रोध और बढ़ गया। अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहू जड़ जनक धनुष। बहुत क्रोध में, अति कहते हैं ज्यादा को और रिस कहते हैं क्रोध को। बहुत क्रोध में आ गए और बोले, ऐ जड़ जनक बता धनुष किसने तोड़ा है? धनुष तोड़ने वाले को तू समाज से अलग कर दे, और ऐसा नहीं करेगा तो मैं सब राजाओं को मार दूंगा। अब सब राजा घबराने लगे। पहले तो राजी हो गए, अच्छा हुआ हमसे धनुष नहीं टूटा। एक तो बोला, ये तो हमारी दूरदर्शिता थी, ये बच्चा तोड़ सकता, हम नहीं तोड़ सकते थे, हमने तोड़ा नहीं, हम जानते थे धनुष टूटेगा और परशुराम जी आएंगे, इसीलिए हमने नहीं तोड़ा। और जनक से कह रहे थे, और धनुष तोड़वाओ, अब नाम बताओ। लेकिन जब परशुराम जी बोले सब राजा को मार दूंगा, सब घबराए, कहने लगे, भाई रे अपराध एक करे और मरे सब। लेकिन परशुराम जी से बात कौन करे? बिल्ली के गले में, ये कहावत तो है लेकिन हकीकत ये है। एक बार चूहों ने सभा की, ये बिल्ली मौसी हमको खा जाती, क्या करें? बोले भाई और तो कोई उपाय नहीं है, एक उपाय करो, चंदा करो और एक घंटी लाओ। उस घंटी में रस्सी डाली, बोले ये घंटी अपने बिल्ली के गले में बांध देंगे, जब वो चलेगी तो आवाज़ होगी, हम भाग जाएंगे। बड़ा अच्छा प्रस्ताव था, लेकिन सब तैयारी कर ली। फिर ये सवाल हुआ कि घंटी बांधेगा कौन? जो बांधने जाएगा उसको तो बिल्ली पहले ही, तो परशुराम जी से बात कौन करे? सब घबरा गए। सीता जी भी बड़ी दुखी हो गई, ये क्या झमेला आ गया, जनक जी से बोलते नहीं बन रहा है। तब भगवान राघवेंद्र हाथ जोड़ करके परशुराम जी के सामने खड़े हो गए और भाषा का प्रयोग देखिए कैसा ना। नाथ शंभो धनुभंजनी हारा, शंभो धनुभंजनी हारा, होई के वो एक दास तुम्हारा, एक दास तुम्हारा। पहला शब्द बोले नाथ, हाथ जोड़े हैं, सिर झुकाया है। नाथ, शंकर जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। इसका मतलब राम जी ने स्वीकार किया कि मैंने ही तोड़ा है, लेकिन सीधा नहीं बोले आपके दास ने तोड़ा है। लेकिन परशुराम जी क्रोध में इतने वो हो रहे हैं कि वो समझ भी नहीं पाए। बोले राम, जिसने धनुष तोड़ा है वो दास नहीं है, वो मेरा दुश्मन है, नाम बता। बहुत क्रोध में आ गए। इतने में लक्ष्मण जी को लगा ये राम जी सीधे है ना, हाथ जोड़े खड़े हैं, मैं होता तो ठीक कर देता। हर आदमी के मन में यही होता है ना
इससे ये काम नहीं हो रहा, इसकी जगह मैं होता तो। लेकिन सोचो और इस प्रसंग को समझो। विश्वामित्र जी से आज्ञा ली, बाबा एक बार मैं जाऊं, इनको ठीक कर दूं। विश्वामित्र जी बोले जाओ। लक्ष्मण जी आए और ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं, बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहुन असिरिस कीन गोसाई, एहि धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी साई कह भृगुकुल के तू। बहुत धनुष मैंने बचपन में तोड़ दिए, आज तक आपने इतना क्रोध नहीं किया महाराज। इस धनुष पर कोई विशेष ममता है क्या आपकी? अब परशुराम जी को ममता, पिता के कहने से मां का सर काट दे, उसको किस पर ममता होगी साहब? और साधु जब तक ममता होती है तब तक साधु बन ही नहीं सकता। ममता जब समता में बदल जाती है तब साधु बनता है। परशुराम जी बहुत क्रोध में आ गए, लक्ष्मण जी को मारने के लिए दौड़े हैं, राम जी बीच में आते। ऐसा प्रसंग कई बार हुआ। इस प्रसंग में अपने को ज्यादा देर रहना नहीं है, क्योंकि विवाह की कथा, आनंद की कथा में चलना है। लोगों को ये प्रसंग बड़ा अच्छा लगता है। रामलीला जहां होती है ना, और जिस दिन परशुराम लक्ष्मण संवाद होता है उस दिन भीड़ बहुत होती है, क्योंकि झगड़े में मजा आता है लोगों को। परशुराम जी कुछ बोले, वो कुछ बोले, वो कुछ बोले, वो कुछ। अरे ये तो आप दिन रात परिवार में भी देखते हो, इसके लिए प्रसंग को देखने की क्या आवश्यकता है? मेरे भाई बहन, परशुराम जी बहुत अपशब्द बोलने लगे। क्रोध में आदमी को बोध नहीं रहता है। अंततो गत्वा राम जी ने स्वीकार किया कि अपराधी मैं हूं। ये बालक है, इस पर क्यों क्रोध करते हो बाबा? आपका क्रोध जैसे कम हो, राम जी हाथ जोड़कर कहते। तब परशुराम जी बोले, राम कर परितोष मोर संग्रामा, नाही तो छाड़ी। हे राम, तू यदि मुझे संतोष देना चाहता है तो मेरे से संग्राम कर, युद्ध कर। राम जी हंसने लगे मन में, मैं रावण से युद्ध करने आया हूं कि आपसे युद्ध करने आया बाबा? मैं ब्राह्मणों के चरणों में हमारा सिर रहता है बाबा, हम आपके सामने युद्ध कैसे करें? तो तू अपना राम नाम छोड़ दे। एक मैं परशुराम हूं, दूसरे राम की क्या आवश्यकता है? तब राम जी हाथ जोड़कर बोले, राम मात्र लघु नाम हमारा, परुष सहित बड़ नाम तुम्हारा। मेरा छोटा सा नाम है राम, आपका तो परशु के साथ बड़ा नाम है परशुराम। आप सब तरह से आयु में बड़े हो, जाति में बड़े हो, नाम में बड़े हो महाराज, हम आपकी बराबरी कैसे कर सकते हैं? और बहुत क्रोध आ गया परशुराम जी को। कहा कि आप विप्र हो, आप ब्राह्मण हो। परशुराम जी फरसा निकाल करके बोले, तू भी टेढ़ा है, ये जैसा तेरा भाई है ना वैसा तू है। तेरी सम्मति से ये बोलता है लक्ष्मण। राम जी मन में हंसे, और क्या बढ़िया चौपाई लिखी है साहब। गुण है लखन कर हम पर रोसु, कतऊ सुधाई ते बड़ दोषु। अपने अपने जीवन में झांक कर देखो, यदि आप सीधे हो, मारवाड़ी भाषा में कह शुद्ध हो आदमी, सीधा और सुधा, सुधाई ते या सुधा से। देखो कहीं कहीं सुधा होना भी, बहुत सीधा होना भी दोष हो जाता है, कहीं कहीं, कतहु, सब जगह नहीं। ईमानदारी से सोचिए, परिवार में कोई बहुत सुधा आदमी है, बहुत सीधा आदमी है, उसको सब दबाने की चेष्टा करेंगे क्योंकि वो जवाब तो देता नहीं। कतहु, कहीं कहीं सुधापन भी दोष हो जाता है। राम जी ऐसा सोचते हैं। तब राम जी थोड़े कड़े वचन बोले कि बाबा, आप ये कहते हैं कि मैं ब्राह्मण कहकर आपका अपमान करता हूं, तो बाबा हम रघुवंशी हैं, हमारे सामने काल भी आए न बाबा, हम उससे युद्ध कर सकते हैं।
कहूँ सुभावन कुल ही प्रशंसे, राम जय राम जय जय राम। कालहु डरहि नरन रघुवंशी,